राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मांसाहार यानी कि नॉनवेज खाने के बाद पूजा कैसे करें, नॉनवेज खाने वालों की पूजा स्वीकार भी करते हैं भगवान या नहीं, व्रत इत्यादि करते हैं तो व्रत के 1-2 दिन पहले मांस खा सकते हैं या नहीं, या फिर जो है व्रत जैसे कि महिलाएं करती हैं तो पूरा परिवार मांस खाता है, तो ऐसे में महिलाओं का प्रश्न होता है कि हम क्या करें, हमारा व्रत सफल होगा या नहीं। तो ऐसे ही मांसाहार से जुड़े सभी सवालों के जवाब, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और पूरे प्रमाण के साथ, यानी कि महाभारत का प्रमाण लेके आई हूँ। ऐसे यूं ही हवा में फेंकने वाली बातें आज नहीं करूंगी। जैसे कि मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने मृत्यु के बाद आपके साथ क्या क्या होता है अगर आप मांस खाते हैं, तो वो मैंने बताया था, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि क्या तुम मर के वापस आई हो, मतलब मर के अगर कोई गया है तो वापस तो आया नहीं, तो कैसे तुम जान सकती हो कि मरने के बाद क्या होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, अब बिना मरने वाली बात बताऊंगी, इसमें प्रमाण जो भी ग्रंथों में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले महाभारत के प्रमाण से ही आपको बता देती हूँ, और ऐसा नहीं है आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो महाभारत में विदुर जी को आप सभी जानते होंगे, धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर जी, जिन्हें दासी पुत्र कहा जाता था। तो विदुर जी जो है वो यमराज के अवतार थे, यमराज मृत्यु के देवता के अवतार थे। हम यमराज जी को धरती पर जन्म लेके क्यों आना पड़ा, इसकी विशेष जो है कथा का वर्णन मिलता है कि इस संबंध में जो है मांडव ऋषि का वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही महान तपस्वी थे। मांडव ऋषि जो है अपने पैर के एक अंगूठे के बल पर खड़े होकर दोनों हाथों के इस प्रकार से करके और तपस्या कर रहे थे। इतने महान तपस्वी होने के बावजूद जो है उनकी कुटिया में कुछ चोर आ घुसे, तो चोरों के साथ जो है सैनिक मांडव ऋषि को भी जो है राजा के पास ले गए, ठीक है। जब राजा के पास ले गए तो चोरों के साथ राजा ने मांडव ऋषि को भी सजा दे दी, वो भी सूली की सजा। सूली की सजा ये नहीं कि फांसी की सजा होती है, सूली की सजा मतलब कि गुदा द्वार से जो है एक तलवार समझिए, बहुत मतलब नुकीला तलवार जैसा ऐसा खड़ा करके और ऊपर से जो है मनुष्य को इस तरह से डाल दिया जाता था उसके अंदर, गुदा द्वार से, यानी कि कह सकते हैं मल मूत्र का जहाँ से त्याग किया जाता, उत्सर्जन जहाँ से, स्पष्ट भाषा में बता दूं ताकि सभी समझ सके, लेट्रिन का उत्सर्जन किया जाता है मनुष्य द्वारा, तो वहां से जो है इस प्रकार से तलवार घुसे मतलब डाल दी जाती थी। तो पूरा आदमी ऐसे ऐसे तड़प तड़प के मरता था, नीचे से मतलब एकदम घुसा दिया जाता था। तो इतनी घोर जो है उनको सजा दी गई। क्यों दी गई ये सजा, जबकि वो इतने कठिन तपस्वी थे, बहुत महान तपस्या कर रहे थे, ठीक है। तपस्या करने के बावजूद उनको इतनी घोर मतलब सजा मिली। तो वो फिर गए जो है मृत्यु के देवता यमराज जी के पास और उन्होंने पूछा कि क्यों मुझे इतनी कठिन जो है सजा दी गई। तो यमराज जी ने बताया, अपनी पुस्तकें खोली कि क्या ऐसा आपने किया है। तो उन्होंने बताया कि आपने 5 साल की उम्र में, कुछ पिछले जन्म में जब वो 5 साल के थे, 5 साल की उम्र में आपने जो है एक तितली लेकर के, और तितली के जो है गुदा द्वार से, लेट्रिन जहाँ से मतलब आती है, वहां से आपने एक कांटा उसके अंदर घुसा दिया था, तितली के अंदर कांटा घुसा दिया था। 5 साल का भी छोटा बच्चा, तो उस 5 साल की छोटी उम्र में किए गए पाप के कारण उनको इतनी कठिन तपस्या करने के बावजूद इस जन्म में सूली की सजा दी गई। उनके भी गुदा मार्ग से जो है उसी तरह से तलवार घुसा दी गई। तो बहुत ज्यादा क्रोध भी आ गया मांडव ऋषि को कि मैं इतना छोटा बच्चा था, मुझे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था, फिर भी तुमने मुझे इतनी कठिन जो है सजा दी, तो अब तुम धरती में जन्म लोगे और तब तुमको पता चलेगा। तो मृत्यु लोक में उन्होंने जो है यमराज जी ने विदुर जी के रूप में जो है जन्म लिया, ठीक है। तो सोचिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर एक तितली, एक सामान्य से कीट को मारने का इतना बुरा परिणाम मिलता है, तो सोचिए कि जो लोग अपने मुर्गा बकरा कटवा कर अपनी थाली में रखते हैं उनके साथ क्या हाल होता होगा। जी हाँ, ऐसा ही होता है। आप दूसरे के बच्चों को काट काट कर खाते हैं, इंसानों के भी तो उसी तरह के बच्चे होते हैं। तो मतलब किसी जानवर के बच्चों को काट काट कर खाना, दया कीजिए किसी के बच्चों पर, इंसानों के भी तो उसी प्रकार के बच्चे होते हैं। तो ऐसा मतलब पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है। और ये नहीं है कि अभी पता चलेगा, ये हर चीज देखिए, अगर खेती भी की जाए ना, गेहूं चना भी बोया जाता है तो वो कुछ टाइम बाद ही फसल देता है ना। अभी की खेती कभी और ही फसल देती है, ये बोते ही नहीं उत्पन्न हो जाती। कोई पेड़ लगाया जाए तो बहुत समय बाद ही वो फल देता है। इसी प्रकार से आज आप बो रहे हैं, आज जो है आप मांस खा रहे हैं, तो उसका परिणाम मरने के बाद ही, अगले जन्म में ही, कुछ समय बाद वो पनप करके ही जो है आपको फल देगा। तो दूसरों को मार मार कर जब आप अपनी थाली में ला रहे हैं तो हर बार कितने ना जाने कितने जन्मों में इसी प्रकार से जन्म लेकर के मनुष्य को भी कटना पड़ता है।
ठीक है। जैसे कि मांडव ऋषि को कटना पड़ा, उनके यहाँ सूली घुसा दी गई, इसी तरह से मनुष्य को कटना पड़ता है, ठीक है। ये तो मृत्यु लोक की बात हो गई। धरती की बात मैंने बताई, वहां जाने के बाद जो है कढ़ाइयों में उबलता तेल, उबलता जो है पानी डाल करके जैसे मांस तला जाता है, वैसे जो है वहां पे अलग शरीर मिलता है। इस शरीर से काम नहीं, यहाँ तो ये शरीर छोड़ जाते हैं, वहां पे कष्टों को पाने के लिए अलग शरीर जो है यातना देने के लिए दिया जाता है, तो वहां पे इस प्रकार से उबाला जाता है। तो वहां की बात तो कोई नहीं जानता, वहां की बात भी मैं किस प्रकार जानती हूँ ये बता दूँ। देखिए गरुड़ पुराण में कोई भी आप ग्रंथ लीजिए, ठीक है, उसमें वो लक्षण बताए होते हैं। गरुड़ पुराण में मरने के पहले के लक्षण बताए गए हैं कि गला रुंध जाता है, वो बोल नहीं पाता, जिसके प्राण निकल जाते हैं, आंख से प्राण निकलते हैं तो आंख ऐसी रही आती है, अगर मुंह से प्राण तो मुंह खुले रहते हैं। मरने के पहले के लक्षण लिखे हैं। मरने के पहले के लक्षण अगर सत्य हैं, जो हम देख रहे हैं, अगर किसी की मृत्यु आसपास हो रही है, आप देखिए मृत्यु के पहले के लक्षण एकदम सत्य सत्य उसमें ग्रंथ में लिखे हैं, तो मृत्यु के बाद के लक्षण क्यों नहीं बताए होंगे सत्य सत्य। अच्छा, जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। तो अगर हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है सत्य और सूर्य देवता की इतनी दूरी है पृथ्वी से, वो बात सत्य है, तो कई और बातें सत्य क्यों नहीं होंगी। एक पन्ने पर अगर कोई बात लिखी है वो सत्य है, तो उसी पन्ने पर कोई और बात लिखी है तो वो सत्य क्यों नहीं होगी, उसी लेखक ने लिखी है। तो ऐसे ही ग्रंथों में कोई बात अगर सत्य है तो कोई और बात सत्य क्यों नहीं होगी उसी ग्रंथ की। तो लोग क्या है कि अगर कोई फल अच्छा लिखा होगा तो उसको मान लेंगे कि हाँ इसको करने से ये फल प्राप्त होता है, तो उसको व्रत को कर लेंगे, लेकिन वही लिखा होगा कोई घाटा वाली बात तो उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। दूसरी कथा बताती हूँ आपको महाभारत की। भीष्म पितामह जी को आप सभी जानते हैं कि उनको तीरों पर लिटा दिया गया था इस तरह से, मतलब अर्जुन ने इतने तीर मारे थे कि तीरों का जो है उनको बिस्तर मिला था, ठीक है, बाणों की सया मिली थी। तो किस कारण से मिली थी, इस प्रकार से उन्हें इसलिए सजा मिली थी कि उन्होंने जो है एक सांप को इस प्रकार से मारा नहीं, हवा में इस प्रकार से करके और फेंक दिया था, तो वो सांप गया था कहाँ, कांटों पर जो है उस सांप का पूरा शरीर जो है छिद गया था कांटों से। तो इसी कारण से, क्योंकि सर्प को इतना कष्ट हुआ, तो उसी के फल की वजह से जो है भीष्म पितामह जी को सजा मिली, तो उनको भी तीरों पर लिटा दिया गया। तीरों का बिस्तर जो है उस फल के परिणाम में उनको मिला। तो जाने अनजाने में भी जो है सजाएं मिल जाती हैं, तो फिर जो है लोग मतलब अपनी इच्छा से जो है बकरा, मुर्गा इत्यादि, मछली, सारी चीजें कटवा कर खाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि मरने के बाद। तो मैंने मरने के पहले की ही जो है चीजें बता दी, ठीक है। और पहले के ऋषि मुनियों के पास इतनी ताकत होती थी, आज नहीं है। आज भी कई लोगों के पास ऐसी ताकत है। अब जो एक सुहानी शाह है एक, तो वो मन की बात जान जाती हैं, तो आज वो कलयुग की हैं, तो लोग जानते हैं कि हाँ वो जैसे बागेश्वर धाम के मुकाबले उनका मुकाबला किया जा रहा है सुहानी शाह का, तो वो आज बता दे रही हैं, तो लोग मानते हैं कि वो मन की बात जान गई। लेकिन पहले के ऋषि मुनि तो ऐसे ही होते थे, पहले के ऋषि मुनि तो जान लेते थे, मन की बात जान लेते थे, तो वो मृत्यु के बाद की बातें क्यों नहीं जान पाएंगे। जब आज का व्यक्ति जान सकता है किसी के मन की बात, तो मृत्यु के बाद की क्यों नहीं जानी जा सकती। ऋषियों के पास बहुत ज्यादा तप होता था, ठीक है। जैसे कि कोरोना में ना, मतलब देखिए कितने दिन का जो है क्वारंटाइन होता था, 14 दिन का, ठीक है। और हमारे धर्म में भी जो है 13 दिन का पातक माना जाता है, 13 दिन अशुद्धि मानी जाती है, किसी को स्पर्श नहीं करना, किसी को छूना नहीं, कुछ भी नहीं करना। तो क्यों हमारे धर्म में पहले ये नियम क्यों बनाया गया है कि कोई मर रहा हो या फिर कोई जन्म लिया हो तो उस परिवार को किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, लोहे में खाना नहीं चाहिए, ऐसे नियम क्यों है। क्यों, देखिए इसलिए कि पहले के ज़माने में मृत्यु होती थी बीमारियों से, और बीमारी के जो भी कारण होते हैं विषाणु जीवाणु, वो 13 दिन में ही समाप्त हो सकते थे। तो 13 दिन में जब वो समाप्त हो जाते थे, 14वें दिन से सब लोग छू लेते थे, स्पर्श कर लेते थे। तो इसीलिए जो है सूतक पातक का नियम बनाया गया, इसी तरह से बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सब लोग जाके छुएंगे, एक छोटा सा बच्चा एकदम पैदा हुआ, संक्रमण, तो डॉक्टर कह देते हैं संक्रमण, तो हम मान जाते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई नियम जो पहले से ग्रंथों में आ रहा है तो उसको हम नहीं मानते, उसको हम अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो लोगों ने कमेंट किया था कि क्यों ये इतने पातक के भारी नियम हैं, तो मैंने इसीलिए कहा कि आज का विज्ञान ने मान लिया कि क्वारंटाइन अगर 14 दिन का ही क्यों है, क्योंकि जो भी मतलब कोरोना के कारक तत्व है, जो भी विषाणु जीवाणु, तो वो 14 दिन में ही समाप्त होने वाले, इसलिए 14 दिन का क्वारंटाइन होता था। तो इसी तरह से जो है अपने विज्ञान को, धर्म को मानना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्वाद ही लेना चाहते हैं, स्वादिष्ट ही खाना चाहते हैं, तो संसार में इतने पकवान, इतने व्यंजन हैं, आप उनका चुनाव करें ना, शाकाहारी चीज़ों का चुनाव करें। क्यों पाप मोल लेना इस जन्म के लिए भी, और मृत्यु के बाद तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। एक और प्रश्न आता है महिलाओं का कि हमें जो है मांस पकाना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो भरपूर कोशिश, जितना आप दम लगा सकते हैं कोशिश कीजिए कि आपका परिवार
सुधर जाए, मांसाहार ना करें। दूसरी चीज़ है कि फिर भी आपकी मजबूरी है, मांस पकाना पड़ रहा है, घर में झगड़े होने लगते हैं, तो फिर ऐसे में आपको दोष नहीं है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी मजबूरी आपने मुझे क्यों दी है, ठीक है। देखिए, कर्तव्य में मजबूरी अगर होती है तो फिर जो है ऐसे में दोष नहीं लगता, क्योंकि आपको सेवा दी गई है पति की, पुत्र की, तो वो सेवा के लिए आप कर रहे हैं, ना कि अपने स्वाद के लिए। अगर आप मांसाहार का सेवन नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार से स्वाद नहीं लेंगी, तो जो है आपको दोष नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ये सेवा है, ठीक है, पति की सेवा। आप समझिए कि पति की सेवा से भगवान ही प्रसन्न होंगे, तो इस वजह से जो है, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको नाम जप जरूर करना है। नाम जप से जो है आप अपने परिवार को भी सुधारने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। नाम जप में बड़ी ताकत होती है, कई जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, तो नाम जप जरूर करिए, एक मात्र साधन है। बाकी उस रसोई से तो भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता जिस रसोई में कभी भी मांसाहार बनाओ। पूरी रसोई पेंट करके पूरे बर्तन बदलने पड़े, इसके बाद ही जो है आप उस रसोई से भोग लगा सकते हैं। भोग लगाया ही नहीं जा सकता, ऐसी रसोई से दोष लगता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन ही भगवान को भोग लगाया जा सकता है, लड्डू गोपाल नहीं रखना चाहिए फिर, ठीक है। नाम जप का वीडियो मैंने पहले ही दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न है पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर पूछ सकते हैं, कमेंट्स पे गौर करती हूँ, वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो इष्ट देव का नाम लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।